जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों प्रत्येक दिन मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की अद्भुत सत्य लीला कथाएं सुनाती हूँ, जो आप भक्तों के द्वारा ही मेरे साथ शेयर की जाती है। और मैं अपने हर लीला कथा में आप सभी भक्तों को बताती हूँ कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों के जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। परंतु दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये लड्डू गोपाल हर पल हर क्षण हजारों भक्तों के साथ अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। ये है लाडले सरकार। वैसे बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिन्हें लाडले सरकार के बारे में पता ही होगा, परंतु बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिन्हें लाडले सरकार के बारे में पता नहीं होगा। लड्डू गोपाल के अत्यंत मनमोहक स्वरूप लाडले सरकार से परिचित नहीं होंगे। तो आज की इस लीला कथा में मैं उन्हें लाडले सरकार के चमत्कार के बारे में बताऊंगी। आप सभी को लड्डू गोपाल के इस अद्भुत मनमोहक स्वरूप लाडले सरकार का परिचय करवाऊंगी। और लाडले सरकार का परिचय पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों, लाडले सरकार इतने चमत्कारी और जागृत हैं कि जो इनके एक बार दर्शन कर लेते हैं, उनके जीवन की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप भी लाडले सरकार इन अद्भुत लड्डू गोपाल के बारे में सुनोगे, लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में सुनोगे, तो आपके मन में भी एक बार यह भाव जरूर आएगा कि काश मैं भी एक बार लाडले सरकार के दर्शन कर पाती, लाडले सरकार को अपने गोद में उठा पाती, लाडले सरकार को अपने हाथों से भोग लगा पाती। दोस्तों, आज की इस लीला कथा में मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल के इस अत्यंत मनमोहक स्वरूप लाडले सरकार के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी भक्तों को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, यह बहुत पुरानी घटना नहीं है। लगभग 15-16 साल पहले लड्डू गोपाल मध्य प्रदेश में आए हैं और तभी से वो अपने भक्तों के साथ अनंत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये वही चमत्कारी लड्डू गोपाल हैं जो मध्य प्रदेश के सिवानी छाबड़ा अंचल के गोविंद लाडले सरकार हैं। भक्त इन्हें प्यार से लाडले सरकार कहकर पुकारते हैं। ये लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, जिनका विग्रह असंख्य धातुओं के मिश्रण से तैयार हुआ है। अब ये प्यारे से लड्डू गोपाल लाडले सरकार मध्य प्रदेश में कैसे आए, आज की इस लीला कथा में आप सभी को बताती हूँ। तो चलिए आप लोगों को संपूर्ण लीला कथा बताते हैं, क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश में भक्तों के बीच आने के पीछे लाडले सरकार की एक बहुत ही अद्भुत लीला छिपी हुई है। पूरे घटना को जानकर आप भी चौंक जाओगे। मध्य प्रदेश के सिवानी छाबड़ा अंचल के निवासी अर्चना राजेश कुमार जी, जो लड्डू गोपाल की परम भक्त थी। अर्चना जी निसंतान थी। शादी के बहुत वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुआ था, इसीलिए उनका मन हमेशा उदास रहता था और वो अपने लड्डू गोपाल से हमेशा बस यही प्रार्थना करती थी कि हे लल्ला, मेरी सूनी गोद को भर दो, लल्ला मुझे संतान सुख दे दो। और दोस्तों, फिर अर्चना जी के जीवन में एक अद्भुत लीला घटती है, एक अद्भुत घटना घटती है। पता चलता है कि अर्चना जी एक बार लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, पर वो लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान इतनी खो जाती है, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि अर्चना जी लड्डू गोपाल अपने बाल गोपाल के सेवा के दौरान ही बेहोश हो जाती है। अर्चना जी के परिवार वाले उनकी देखभाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश भी आ जाता है। पर उसी रात अर्चना जी के जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। रात को जब अर्चना जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो सपने में देखती है कि वो एक लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे और अद्भुत है। अर्चना जी देखती है कि लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वो अपने लल्ला से लाड लड़ा रही है, लल्ला से बहुत प्रेम कर रही है। दोस्तों, यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि अर्चना जी सपने में जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही थी, वो लड्डू गोपाल उनके लड्डू गोपाल नहीं थे जिनकी वो नित्य सेवा करती थी,
ना ही उस लड्डू गोपाल को उन्होंने पहले कभी किसी के घर पर देखा था। अर्चना जी ने सपने में जिस लड्डू गोपाल के दर्शन किए, उनका तो स्वरूप ही कुछ अद्भुत था। मतलब वैसे लड्डू गोपाल का स्वरूप, वैसे स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को अर्चना जी ने पहले कभी किसी के घर पर नहीं देखा था। तभी दूसरे दिन अर्चना जी के जीवन में घटती है वो चौंका देने वाली घटना। अर्चना जी प्रत्येक दिन की भांति सुबह सुबह अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा जी आते हैं। अर्चना जी जब दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, तब क्या होता है कि वो बाबा जी अर्चना जी के गोद में एक लड्डू गोपाल देते हैं। अर्चना जी जब उस लड्डू गोपाल को देखती है तो वो एकदम से दंग रह गई, हैरान रह गई, क्योंकि ये लड्डू गोपाल वही लड्डू गोपाल है जिन्हें उन्होंने पिछली रात सपने में देखा था। अब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सन्यासी बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ हैरान कर देने वाली घटना देखिए। अर्चना जी बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को गोद में पाकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने उस बाबा जी से कुछ पूछा भी नहीं। मतलब ये सारे संयोग बनते चले गए। लाडले सरकार अर्चना जी की गोद में आ चुके थे और वो बाबा ने लड्डू गोपाल का विग्रह अर्चना जी को सेवा के लिए दिया था। अब उसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए। जब लाडले सरकार उनके घर पर आए तो बाल गोपाल के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर पूरा परिवार हैरान था। आस पड़ोस के लोग भी आश्चर्यचकित थे। तभी सबने मिलकर यह निश्चय किया कि जब बाबा जी ने अर्चना जी को यह लड्डू गोपाल दिया है, बाबा जी अपने हाथों से अर्चना जी को सेवा के लिए यह लड्डू गोपाल देकर गए हैं, तो चलो एक काम करते हैं, लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित करते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वही उनकी सेवा प्रारंभ होगी। परंतु दोस्तों, यहाँ लड्डू गोपाल लाडले सरकार की अद्भुत लीला देखिए। लाडले सरकार के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो गई, प्राण प्रतिष्ठा की कोशिश की जाती है, पर बार बार अनेक प्रयत्नों के बाद भी लाडले सरकार यानी उस लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। हर बार हर समय कोई न कोई बड़ा विघ्न उत्पन्न हो जाता है। लाडले सरकार की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में अंततः नहीं हो पाई। तभी रात को अर्चना जी के सपने में लाडले सरकार साक्षात आते हैं। अर्चना जी सपने में साक्षात लाडले सरकार के इस अद्भुत स्वरूप लड्डू गोपाल के दर्शन पाती है। आज लड्डू गोपाल लाडले सरकार अर्चना जी को सपने में कह रहे थे, मुझे इस मंदिर में प्रतिष्ठित मत करो, मेरी प्राण प्रतिष्ठा मत करो, मैं यहाँ मंदिर में विराजित होने नहीं आया हूँ, मेरी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ सभी भक्तों के साथ रहने आया हूँ, सभी भक्तों के साथ उनके घर जाकर उन पर कृपा करने आया हूँ, उनके जीवन में चमत्कार करने आया हूँ, इसीलिए मुझे एक जगह किसी एक मंदिर में प्रतिष्ठित करने की कोशिश मत करो। और दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से यह लड्डू गोपाल लाडले सरकार मध्य प्रदेश के हर घर में जाकर अपनी कृपा बरसाते हैं, भक्तों को अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं और उन भक्तों के घर जाकर उनके साथ चमत्कार करते हैं। दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल लाडले सरकार को भक्त अपने घर ले जाना चाहते हैं तो महीनों पहले इसके लिए ठाकुर जी को निमंत्रण पत्र दिया जाता है। मतलब कि ऐसा समझिए कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हजारों भक्त लड्डू गोपाल को लाडले सरकार को अपने घर ले जाने के लिए इंतजार करते हैं। जब जिनकी बारी आती है तब भक्त लड्डू गोपाल लाडले सरकार को अपने घर ले जाने का सौभाग्य पाते हैं। कहा जाता है कि लाडले सरकार जब भक्त के घर पर जाते हैं तो सबसे पहले भक्त पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं। पंचामृत से लाडले सरकार का अभिषेक किया जाता है। फिर एक छोटे बच्चे की तरह शिशु की भांति लाडले सरकार की सेवा की जाती है। उस परिवार में लगभग 5-6 दिनों तक लड्डू गोपाल लाडले सरकार अपनी सेवा का सौभाग्य देते हैं और उसके बाद फिर किसी दूसरे भक्त के घर पर चले जाते हैं। ऐसे ही लाडले सरकार भक्तों के घर पर भ्रमण कर रहे हैं, हर भक्त को अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं। और दोस्तों, भक्तों के द्वारा बताया जा रहा है कि लड्डू गोपाल यानी कि लाडले सरकार दूध, माखन, मिश्री भक्तों के हाथों से ग्रहण कर रहे हैं। मतलब साफ शब्दों में समझिए कि लड्डू गोपाल को जब इन चीजों का भोग लगाया जाता है तो लड्डू गोपाल सच में उसे ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसे खा लेते हैं। भक्त जब लाडले सरकार को अपने घर पर लाना चाहते हैं तो कई बार
2-3 वर्षों तक भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर किसी भक्त की बारी आती है। और दोस्तों, बस मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि विदेशों तक अनेक भक्त लड्डू गोपाल लाडले सरकार को अपने घर ले जाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। पर एक के बाद एक भक्त की बारी आने में सालों लग जाते हैं। और ऐसे ही लड्डू गोपाल लाडले सरकार बस मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष के अनेकों शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी भ्रमण कर चुके हैं। और दोस्तों, लाडले सरकार जिस घर में, जिस भक्त के घर पर जाते हैं, उस भक्त परिवार का जीवन चमत्कार से भर जाता है। उसके जीवन में असीम खुशियों की वर्षा होती है। और दोस्तों, भक्तों का यह भी कहना है कि लाडले सरकार की सेवा बिल्कुल छोटे शिशु के समान की जाती है। जैसे रात को लोरी गाकर, लोरी सुनाकर लाडले सरकार को सुलाया जाता है, सुबह लोरी गाकर उन्हें जगाना पड़ता है। और भक्त का तो यह भी कहना है कि जब सुबह लाडले सरकार को दूध का भोग लगाया जाता है, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मुंह से दूध को उगल देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, ठीक वैसे ही लाडले सरकार भी भक्तों के साथ ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। मतलब दूध ग्रहण तो करते ही हैं, पर छोटे बच्चे की तरह कभी कभी मुंह से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं लाडले सरकार। और दोस्तों, भक्त ने तो लाडले सरकार के ऐसे अनेकों अद्भुत चमत्कार को देखा है, अनुभव किया है, जिसे बताते हुए मेरा शरीर सिहर रहा है। दोस्तों, लाडले सरकार को भक्त प्यार से जो भी भोग लगाते हैं, उसे लाडले सरकार ग्रहण कर लेते हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे निसंतान दंपत्ति थे जो वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। बाल गोपाल लाडले सरकार का उनके घर पर चरण मात्र पड़ते ही निसंतान दंपत्ति को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई है। और दोस्तों, भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि लड्डू गोपाल यानी कि लाडले सरकार थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। मतलब लाडले सरकार के साइज में भी वृद्धि हो रही है। भक्तों का कहना है कि लड्डू गोपाल लाडले सरकार के कान में आप जो भी अपनी मनोकामनाएं बताते हो, लाडले सरकार से कहते हो, वो बहुत ही शीघ्र, एकदम जल्दी से लाडले सरकार पूरे कर देते हैं। और जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, वैसे ही लाडले सरकार पिछले 15 वर्षों में धीरे धीरे तिल तिल की तरह बढ़ते जा रहे हैं, अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। भक्तों, लाडले सरकार अपने भक्तों के साथ इतनी लीलाएं कर रहे हैं, इतने चमत्कार कर रहे हैं, इसीलिए आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक हर भक्त लाडले सरकार को अपने घर लाना चाहते हैं, उनकी सेवा लेना चाहते हैं, जिसके लिए भक्तों को कुछ दिन ही नहीं बल्कि साल, 2 साल, 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब दोस्तों, आप लोगों को भी मैं बता दूं कि आप लाडले सरकार को अपने घर कैसे ला सकते हैं, उनकी सेवा कैसे पा सकते हैं। क्योंकि जिस परिवार में, जिस घर में लाडले सरकार एक बार आ जाते हैं, एक बार उनका आगमन हो जाता है, उनके परिवार से सारी कठिनाइयाँ, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अगर आप भी लाडले सरकार का दर्शन पाना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा लाडले सरकार के दर्शन के लिए। और अगर आप लाडले सरकार की सेवा अपने घर लेना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए लाडले सरकार को मेहमान स्वरूप अपने परिवार में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर लगवाना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझिए कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और फिर लाडले सरकार की कृपा हुई तो जल्द से जल्द लाडले सरकार आपके घर पर होंगे। कई बार तो भक्तों को सालों साल इंतजार भी करना पड़ता है। वैसे इंतजार का भी अपना ही मजा है। ठाकुर जी अगर साक्षात आपके घर पर आते हैं और आपको अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, और इसके लिए अगर भक्त को इंतजार भी करना पड़ता है, तो युगों युगों तक इंतजार करने के लिए भक्त राजी रहते हैं। फिर यहाँ बात तो कुछ महीनों और कुछ सालों की ही है। प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि लाडले सरकार की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। पर दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और बात कह दूं कि लाडले सरकार तो साक्षात इस धरा धरती पर आए हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। पर हाँ, मैं यह भी कहूँगी, अगर आप भक्त वृंदावन ना जा पाए तो अपने घर पर ही वृंदावन को ला सकते हैं, वृंदावन को प्रकट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपके घर विराजित लड्डू गोपाल में भी
अगर आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को महसूस करते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आपके लड्डू गोपाल में बांके बिहारी है, तो हाँ, आपके लड्डू गोपाल में ही बांके बिहारी है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें आप हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो आपके घर में ही बैठे हैं। दोस्तों, जरा उन पर भी विश्वास करके देखिए। और दोस्तों, आज की यह लीला कथा आप सभी को कैसी लगी? इस लीला कथा पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।